हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जो मॉर्गन ने डिस्कस किए थे उन एग्जाम्पल को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आप समझो कि रिकम्बिनेंट क्या होते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। जैसे हम कोई भी यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन हम लेंगे, जैसे राउंड, शीड और येलो का हमने ले लिया। ठीक है, मेंडल की एक्सपेरिमेंट लिए हैं हमने। ये यहाँ पे पेरेंट उन्होंने क्या लिए थे, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, ये क्या थे, पेरेंट थे। ठीक है, इन्होंने जो गैमेट फॉर्म किए, गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो गैमेट यहाँ पे बने वो क्या बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट फॉर्म हुए यहाँ पे। ठीक है, ये पेरेंटल गैमेट है बेटा, दीज आर पेरेंटल गैमेट। ठीक है, अब इनसे जो जनरेशन फॉर्म हुई वो कैसी हुई बेटा, हेट्रोजाइगस हो गई। ठीक है, अब हेट्रोजाइगस के बीच में जब हमने क्रॉसिंग करवाई तब इन्होंने जो गैमेट फॉर्म किए वो किस तरह के हुए भी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होती है क्योंकि, इसीलिए जो गैमेट फॉर्म होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कैपिटल आर जो है वो इंडिपेंडेंटली इसके साथ भी गैमेट फॉर्म कर सकता है, कॉम्बिनेशन बना सकता है, और इसके साथ भी, वाई के साथ भी बना सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी, ऐसे ही स्मॉल आर भी कर सकता है। स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो गैमेट बने, ये गैमेट बनाए F1 जनरेशन के इंडिविजुअल ने। तो इनके अंदर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। दीज आर, इनको हम कहेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो पेरेंट हमने लिए थे वो क्या थे, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई थे। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन हम, ये जो नए कॉम्बिनेशन जो अपीयर होते हैं ये क्या होते हैं, रिकम्बिनेंट। ठीक है, इनको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन नए अपीयर हुए हैं, पेरेंटल जो गैमेट थे यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन अपीयर नहीं हुए थे, कॉम्बिनेशन अपीयर हुए हैं F2 जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो इनको हम रिकम्बिनेंट कहते हैं। तो यहाँ से आपने ये समझा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और रिकम्बिनेंट है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम मॉर्गन के एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि मॉर्गन ने जो एग्जाम्पल लिए थे, मॉर्गन ने जो क्रॉसेस लिए वो कौन से लिए, कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन को उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया येलो बॉडीड एंड वाइट आइड। ठीक है, जो वाइल्ड जीन होंगे, जो डोमिनेंट जीन है, उनको हम शो करते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन से, और जो नॉर्मल स्ट्रेन है उनको हम नॉर्मल स्ट्रेन को एज सच शो करते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव स्ट्रेन हम नहीं शो करते हैं। पॉजिटिव मीन्स जीन कैसा है, डोमिनेंट। ठीक है, तो जो जीन उन्होंने क्या लिए, वो लिए, एक तो वाई पॉजिटिव लिया, वाई पॉजिटिव मीन्स येलो कलर का प्रेजेंट होना, येलो बॉडीड कंडीशन ली उन्होंने। ठीक है, और इसको उन्होंने, ये कौन सा जीन है, ये डोमिनेंट जीन है, ये डोमिनेंट जीन है, दैट इज डोमिनेंट जीन। ठीक है, और एक कंडीशन उन्होंने ली क्या, वही वाई, नॉर्मल वाई जो है ये क्या है, रिसेसिव जीन है, दैट मीन्स ब्राउन बॉडी। तो इंसेक्ट क्या होगा यहाँ पे, ब्राउन बॉडीड होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या ली, रेड आइड एंड वाइट आई। जो वाइट आई होगी उसको W से शो किया इन्होंने। ठीक है, W मीन्स वाइट आई। वाइट आई जो है किस तरह का कैरेक्टर होता है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर। और W पॉजिटिव उन्होंने यूज़ किया किसके लिए, वाइल्ड टाइप के लिए। ठीक है, वाइल्ड टाइप डोमिनेंट फॉर्म रेड आई, ये रेड आई के लिए उन्होंने यूज़ किया। ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं, ये जो क्रोमोसोम, ये जो जीन्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये सेक्स लिंकेज पे डिपेंड करते हैं, सेक्स लिंकेज पे लाइक करते हैं, इसीलिए इनको हम XY पे ही शो करेंगे। ठीक है, रेड आई जो है कलर वो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है।
ठीक है। तो अब इनका इनहेरिटेंस हम देख लेते हैं, इनका इनहेरिटेंस जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक नॉर्मल फीमेल को लिया जो कैसी है, ब्राउन बॉडीड एंड वाइट आइड, ब्राउन बॉडीड एंड वाइट आई। जो फीमेल है उनके अंदर दोनों ही XX क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल ड्रोसोफिला के केस में भी। तो यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है बेटा वो कौन से हैं, YW एंड YW। ठीक है, इसके साथ उन्होंने कॉम्बिनेशन किसके साथ करवाया, कॉम्बिनेशन इन्होंने करवाया इसका, क्रॉसिंग करवाई वाइल्ड टाइप के साथ। ठीक है, वाइल्ड टाइप जो मेल है उसके अंदर एक X क्रोमोसोम होगा और एक जो है वो Y क्रोमोसोम होगा। सॉरी, यहाँ पे विजिबल नहीं है, मैं थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ इसको, यहाँ पे ये चीज़ विजिबल नहीं है आप लोगों को। तो उन्होंने क्या लिया बेटा, दो कॉम्बिनेशन इन्होंने लिए। दो कॉम्बिनेशन कैसे थे बेटा, एक नॉर्मल फीमेल उन्होंने ली जिसके अंदर क्या है, Y रिप्रेजेंट, रिसेसिव कंडीशन होते हैं, ये ब्राउन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इंसेक्ट की जो बॉडी होगी वो ब्राउन कलर की होगी। रिसेसिव जीन है इसलिए Y से डिनोट कर दिया। W की जो I है वो कैसी है, वाइट कलर की है, ये भी रिसेसिव कैरेक्टर है तो W से डिनोमिनेट कर दिया। तो दो X क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम जो है, ये जो दोनों जो जीन है वो X क्रोमोसोम पे लाई करते हैं, ये दोनों बेटा X क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पे YW, फीमेल के अंदर दोनों X होते हैं। ठीक है, इसकी क्रॉसिंग उन्होंने करवाई वाइल्ड टाइप के साथ। ठीक है, ये है वाइल्ड टाइप मेल, एक X क्रोमोसोम होगा इसमें, दूसरा होगा Y क्रोमोसोम यहाँ पे। ठीक है, एक X क्रोमोसोम होगा और एक Y क्रोमोसोम होगा। जो X क्रोमोसोम है इसके ऊपर जीन जो प्रेजेंट होंगे बेटा, ये दोनों ही क्या होंगे, डोमिनेंट फॉर्म होगी जीन की। ठीक है, Y पॉजिटिव एंड W पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा क्या है, Y क्रोमोसोम है बेटा। ठीक है, अब ये जो गैमेट फॉर्म करेगा वो किस तरीके से करेगा बेटा, ये दोनों एक जैसे गैमेट बनाएगी। भाई यहाँ पे गैमेट बनेगा, एक तो गैमेट बनेगा क्या, YW, दूसरा गैमेट क्या बनेगा, अगेन YW। ठीक है, दो एक जैसे गैमेट बनाएंगे। और मेल जो है वो यहाँ पे कैसे गैमेट बनाएगा बेटा, वो बनाएगा यहाँ पे Y पॉजिटिव W पॉजिटिव, और दूसरा क्या बनाएगा बेटा, Y क्रोमोसोम। ठीक है, अब इनका जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे बेटा, ये फॉर्म होंगे। यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर X क्रोमोसोम के साथ X ही फर्टिलाइज करता है तो फीमेल प्रोड्यूस होगी Y पॉजिटिव W पॉजिटिव, और दूसरे में क्या होंगे YW। मतलब इन जीन्स की कंडीशन कैसी होगी बेटा, ये हेट्रोजाइगस होगी। अगर आप इसको शो करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, Y पॉजिटिव एंड Y, W पॉजिटिव एंड W, इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो। ठीक है, और जो फीमेल प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब जो नॉर्मल फीमेल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वाइल्ड टाइप में हो गई है। ये इसकी बॉडी कैसी होगी, येलो बॉडीड, और ये क्या होंगे बेटा, रेड आइड होंगे। ठीक है, लेकिन जो मेल अब बनेगा, क्योंकि मेल को एक X क्रोमोसोम कहाँ से मिला है, फीमेल मदर से मिला है, और एक क्रोमोसोम Y जो है वो कहाँ से मिला है, फादर से मिला है। क्योंकि फीमेल से जो क्रोमोसोम आ रहा है वो नॉर्मल है, YW। ठीक है, और ये जो यहाँ से क्या आएगा, Y। ठीक है, तो जो मेल होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा, फीमेल कैसी होगी, वाइल्ड टाइप होगी। ठीक है, ये तो है F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में जब इनकी इन्होंने ब्रीडिंग कराई तब क्या हुआ, ये हम यहाँ से कर लेते हैं बेटा डिस्कस। ठीक,
तो यहाँ पे क्योंकि फीमेल के अंदर क्या होती है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होती है, मेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। तो ये दो ही तरह के गैमेट फॉर्म करेगा, वाई डब्ल्यू, एक में, दूसरे में वाई। लेकिन फीमेल जो है वो 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट को फॉर्म कर सकती है। क्या क्या? एक तो हो सकता है बेटा वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव, जो पेरेंट में प्रेजेंट थे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन यही थे ना हमारे पास, वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव। ठीक है, एक तो गैमेट ये फॉर्म कर सकता है भाई। दूसरा कर सकता है भाई जो यहाँ पे प्रेजेंट है पेरेंट के अंदर, वाई डब्ल्यू दोनों ही रिसेसिव होंगे, ये भी फॉर्म कर सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव भी आ सकता है, वाई प्लस डब्ल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, और हमारे पास आ सकता है वाई पॉजिटिव एंड डब्ल्यू, ये भी गैमेट ये क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। तो 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट फॉर्म कर लिए फीमेल ने और 2 टाइप के गैमेट फॉर्म किए मेल ने। ठीक है, अब इनके साथ अगर ये एक्स क्रोमोजोम, ये एक्स क्रोमोजोम है बेटा, अगर ये क्रोमोजोम फर्टिलाइज करता है, एक एक बार हम लेके चलते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे किसके, एक फीमेल के। ठीक है, और अगर वाई करता है तो हम किसको शो करेंगे बेटा, मेल को। ये मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, यहाँ पे नोट कर देते हैं हम वाई एंड डब्ल्यू, और ये सेकंड गैमेट क्या होगा, वाई का। एक बार हम फर्टिलाइज कर देते हैं फीमेल बनाने के लिए, एक्स को एक्स से ही, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, बस जीन की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो फीमेल के कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम पहले, उसके बाद मेल के लेंगे। ठीक है, मेल के, फीमेल कैसे बन सकती है बेटा, दोनों फर्टिलाइज करेंगे तब बनेगी। मेल के पास तो एक ही है बेटा, वाई डब्ल्यू, फीमेल से अब की बार क्या है, वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव। ठीक है, एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है बेटा, फीमेल से मेल से अगेन वही आएगा। ठीक है, वाई एंड डब्ल्यू, ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, मतलब ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी अपीयर हो सकते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है, और हमारे पास पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमारे मिल जाए वाई डब्ल्यू, मदर से तो यही आए, सॉरी फादर से यही आएगा, फीमेल से जो जीन आ रहे हैं वो क्या आएंगे, वाई एंड डब्ल्यू पॉजिटिव, फादर से अगेन वही सेम आएगा, अब फीमेल से डिफरेंट आएंगे, वाई पॉजिटिव एंड डब्ल्यू। तो ये फीमेल की पॉसिबिलिटी होगी। ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों रिकम्बिनेटेड नहीं बनते हैं। ठीक है, अब मेल के केस में होगा, मेल के केस में भी ऐसा ही होगा। मेल के केस में कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, ये हो सकते हैं वाई एंड डब्ल्यू प्लस सी। ठीक है, एक ये हो सकता है भाई वाई पॉजिटिव एंड डब्ल्यू पॉजिटिव, यही सेम कंडीशन लेके चल लेते हैं हम। और यहाँ पे भी मेल से तो एक ही यही क्रोमोसोम आएगा, जो फीमेल से आया वो कौन सा है, वाई और डब्ल्यू। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये अगेन वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, वाई एंड डब्ल्यू पॉजिटिव, ये वाई क्रोमोसोम, ये वाई पॉजिटिव एंड ये डब्ल्यू। तो ये कंडीशन हमें किसकी केस में अपीयर हो सकती है, ये सारी कंडीशन हमें, ये में फीमेल के केस में अपीयर होगी, ये मेल के केस में। ठीक है, तो ये चारों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये चारों रिकम्बिनेंट है। जो फर्स्ट जो क्रॉस लिया इन्होंने, उसके अंदर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन अपीयर हुए इनके पास, वो कितने हुए, 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आए, मतलब यहाँ पे लिंकेज है। ठीक है, और जो रिकम्बिनेंट जो कॉम्बिनेशन आए वो कितने आए, केवल 1.2%, सॉरी 1.3% जो है वो रिकम्बिनेंट आए। इट मीन्स यहाँ पे लिंकेज तो है लेकिन कुछ परसेंट में रिकम्बिनेंट भी आ रहे हैं। इट मीन्स ये इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है। इसी तरह से सेकंड क्रॉस भी है। सेकंड क्रॉस के अंदर उन्होंने क्या लिया है भाई,
सेकेंड उनके अंदर उन्होंने दे रखा है वाइट आइड एंड मिनिएचर बॉडी, ये कंडीशन उन्होंने ली हुई है। तो W पॉजिटिव मीन्स रेड आइड, M पॉजिटिव मीन्स मिनिएचर बॉडी जो वाइल्ड टाइप है, डोमिनेंट फॉर्म है, इसी की रिसेसिव फॉर्म उन्होंने ली है, ठीक है, W और M से, ठीक है। और इसके जो सेकेंड इनका जो रेशियो था उनके अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो अपीयर हुए वो कितने हुए 62.9%, सॉरी 8%, ठीक है। और रिकम्बिनेंट जो अपीयर हुए इनके F2 जनरेशन में वो है 37.2%। तो यहाँ भी क्या है, ये इनकम्प्लीट लिंकेज को शो करता है, ठीक है। तो ये सेकेंड रेशियो आप डिस्कस बुक से पढ़ लेना, सेम है एज सच जैसे पहला जो रेशियो है एग्जाम्पल है वो हमने एक्सप्लेन किया, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो लास्ट जो टर्म बच जाती है लिंकेज में वो क्या है, जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक मैप कह लो, क्रोमोजोम मैप कह लो, या फिर इसको लिंकेज मैप भी कह सकते हो। ये क्या शो करता है, ये बेटा ये बताता है अरेंजमेंट ऑफ जीन, कि जीन की जो अरेंजमेंट है पर्टिकुलर क्रोमोजोम पे वो किस तरीके से है, उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। इसको प्रपोज किया था बेटा स्टूवेंट ने, स्टूवेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको प्रपोज किया था। ये जो साइंटिस्ट है स्टूवेंट जो साइंटिस्ट हैं, इनकी स्पेलिंग में देख लेते हैं एक बार, नहीं मिल रही है। स्टूवेंट जो है ये स्टूडेंट रहे हैं मॉर्गन के, ठीक है। तो इन्होंने अपने गुरु के नाम पे, अपने टीचर के नाम पे यूनिट का नाम रखा सेंटी मॉर्गन। दोनों के बीच में, दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस निकाली जाती है वो सेंटी, उसकी यूनिट जो है वो क्या है, सेंटी मॉर्गन, ठीक है। जैसे इसको हम जैसे A B C, तो जीन्स की क्या देख रहे हैं हम क्रोमोजोम पे, अरेंजमेंट को यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट देखते हैं, दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस को यहाँ पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। ये जेनेटिक मैपिंग होती है। इसको एक एग्जांपल से हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो भी कि जो परसेंटेज है क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज के साथ हम देख लेते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो A और C जीन के बीच में कितनी हो रही है, 0.6% हो रही है, ठीक है। और A और B जीन के बीच में, A और B जीन के बीच में कितनी हो रही है, 1.2% हो रही है, ठीक है। और A और C के बीच में दे दी, A और B के बीच में दे दी, हाँ। अब हमसे पूछा जाएगा भाई कि जो परसेंटेज है वो कितनी है, B और C के बीच में भी दे देते हैं, B और C के बीच में कितनी है, 0.6% जो है क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो अब ये हमसे पूछ लेंगे कि इनकी मैपिंग बताओ, इनकी डिस्टेंस बताओ, वो किस तरह से अरेंज करेंगे उसको। तो हम इसको ले लेते हैं सेंटी मॉर्गन यूनिट में। 0.6% मतलब 0.6 सेंटी मॉर्गन, 1.2% मतलब 6 सेंटी मॉर्गन, ठीक है। 1.2% मतलब 12 सेंटी मॉर्गन, 0.6 मतलब 6 सेंटी मॉर्गन क्या है, डिस्टेंस है उनके जीन के बीच में, ठीक है। तो इसको हम कैसे लोकेट करेंगे, लोकेशन जो है वो जीन की कैसे है, A और B जो है लार्जेस्ट डिस्टेंस पे है, तो इनको दो एंड पे ले लेते हैं, ये A और B, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटी मॉर्गन। A और C के बीच में कितनी है, 6 सेंटी मॉर्गन, ठीक है। ये C है, C और B के बीच में कितनी है, अगेन 6 सेंटी मॉर्गन। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट जो है जीन की वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कैसे अरेंज है, A C एंड B, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो लिंकेज यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्स लिंकेज को और सेक्स डिटर्मिनेशन को। ओके, थैंक यू।